जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं अखंड सौभाग्य देने वाली मंगला गौरी की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ गौरी जरूर लिखें। श्रावण मास के सभी मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। उस दिन सिर धोकर एक पाटे पर सफेद और लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। पाटे पर पूजा की सभी सामग्री रखकर एक छोटा चावल का ढेर करना चाहिए। एक पूजा की सोपारी पर मौली लपेटकर गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए। फिर उस पर माँ गौरी और भगवान शंकर की प्रतिभा स्थापित करनी चाहिए। पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए, फिर माँ गौरी और भगवान शंकर की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। यह व्रत विवाहित और अविवाहित दोनों ही कर सकते हैं। विवाहित औरतें अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए और अविवाहित मनवांछित वर प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखती हैं। तो चलिए अब हम इस व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी भी सती, साध्वी एवं प्रतिव्रता थी, परंतु उनकी कोई कमी थी तो बस यह कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों पति पत्नी अक्सर दुखी रहते थे। एक बार उनके घर पर एक जटाधारी साधु भिक्षा मांगने के लिए आया। दोनों ने उनकी खूब सेवा की और साधु को अपनी संतानहीनता के बारे में भी बताया। साधु ने उन्हें सावन मास में भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा करने का सुझाव दिया। सेठ और सेठानी श्रावण मास में भगवान शंकर, माँ पार्वती की पूजा करने लगे और रोज दिया जलाने लगे। सेठानी की भक्ति से माँ गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। एक रात को माँ पार्वती ने सेठानी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ आपके आशीर्वाद से मेरे कोई कमी नहीं है, बस एक पुत्र की आशा है। माँ पार्वती मुस्कुराई और तथा अस्तु का आशीर्वाद दिया। कुछ दिन पश्चात सेठानी के गर्भ ठहर गया और माँ पार्वती की कृपा से उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सेठ सेठानी बहुत प्रसन्न हुए। खूब धन धान आदि ब्राह्मणों और निर्धनों को दान दिया। कुछ दिन बाद उस लड़के का जब नामकरण संस्कार हुआ तब सेठ धर्मपाल ने ज्योतिषों को पुत्र की कुंडली बताई। तब ज्योतिष ने कहा कि यह पुत्र अल्प आयु है, 16 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब सेठ धर्मपाल चिंताग्रस्त हो ज्योतिष से इसका निवारण पूछने लगे। तब ज्योतिष ने कहा, तुम इसका विवाह ऐसी कन्या से कराना जो मंगला गौरी व्रत करे। ज्योतिष के कहे अनुसार सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र का विवाह ऐसी ही कन्या से कराया जो मंगला गौरी व्रत करती हो। दोनों का विवाह संपन्न हुआ और कन्या मंगला गौरी का व्रत पूरी निष्ठा से करती रही। जब वह लड़का 16 वर्ष का हुआ तब भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, यह लड़का अल्प आयु है लेकिन इसकी पत्नी मंगला गौरी का व्रत करती है, जिसके कारण आपको इसे अखंड सौभाग्य देना होगा। तब माता पार्वती उस लड़के की पत्नी के स्वप्न में आकर दर्शन देती हैं और कहती हैं, सुनो बेटी, तुम्हारा पति अल्प आयु है और अगले मंगलवार को इसे एक काला सर्प डस जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वह लड़की हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैं तो मंगला गौरी का व्रत करती हूँ, तो आप मुझे अखंड सौभाग्य दान में दें। तब माता पार्वती कहती हैं, तुम मंगला गौरी का व्रत करती हो जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अगले मंगलवार को तुम अपने कक्ष के बाहर एक मीठा दूध का कटोरा भरकर रख देना और एक माटी का घड़ा रख देना। जब काला सर्प दूध पीकर घड़े में घुस जाए तो उस घड़े के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में छोड़ आना। इस तरह तुम्हारी पति की मृत्यु टल जाएगी। इतना कहकर पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई। जब वह लड़की सुबह उठी तो उसे माँ पार्वती के वचन याद रहे। अगले मंगलवार को उसने वैसा ही किया जैसा माँ पार्वती कहकर गई थी। उसने अपने कक्ष के बाहर काले सर्प के लिए मीठे दूध का कटोरा भरकर रखा और पास में एक मिट्टी का घड़ा रखा। काला सर्प आया और वह मीठा दूध पीकर मिट्टी के घड़े में घुस गया। इतने पे ही उस लड़की ने उसका मुंह एक कपड़े से बांध दिया और उसे जंगल में छोड़कर आ गई। इस तरह माँ पार्वती के आशीर्वाद से और मंगला गौरी व्रत से उसका पति दीर्घ आयु हो गया। हे माँ मंगला गौरी, हे माँ गौरा,
आपने जैसे उसके पति की दीर्घ आयु रखी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की आयु की वृद्धि करना, सबको अखंड सौभाग्य देना। जय मां गौरी। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।